आज ये गुड मॉर्निंग नहीं बोली। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ। अब खाली मोबाइल देखिए ना। ये लीजिए पानी। आज बहुत देर हो गई आपको। हाँ, ऑफिस में काम था। आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। ठीक है। खाली मोबाइल देखते रहते हैं। सुनिए, कल पड़ोस वाली दीदी बोल रही थी कि कहीं आप लोग बाहर घूमने क्यों नहीं जाते हैं। पहले तो आप खुद ही बोलते थे चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। हर बात में पुरानी बातें मत किया करो। मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। आज ये गुड मॉर्निंग नहीं बोली। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ। अब खाली मोबाइल देखिए ना। पता नहीं इसको क्या हो गया। पहले मोबाइल से ज्यादा मेरी बातें जरूरी लगती थी। अब मोबाइल के आगे तो हमको देखते भी नहीं। अरे अंधेरे में क्यों बैठे? बस ऐसे ही। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। अगर मैं पूरे दिन आपसे बात ना करूं, आपके साथ ना बैठूं तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। बस वही अजीबपन मैं रोज महसूस करती हूँ। आप तो सिर्फ मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं घर में रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। मोबाइल में इतना खो गया कि तुम्हारी खामोशी तक नहीं समझ पाया। मुझे महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए था। आज से ऑफिस का तनाव बाहर रहेगा, घर आकर सिर्फ हमारा रिश्ता रहेगा। बस यही समय और प्यार रिश्ते को मजबूत बनाता है। मोबाइल जरूरी हो सकता है, लेकिन अपनों को समय देना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। सुनिए, हाँ, आप अपने मम्मी पापा से इतना दूर क्यों रहते हैं? शहर में जॉब करता हूँ तो गांव में थोड़ी रह सकता हूँ मैं। लेकिन वो तो शहर में रह सकते हैं ना। नहीं यार, उन्हें वहीं रहने दो। अगर यहाँ रहेंगे तो पता नहीं हम लोग के साथ क्या होगा। क्या क्या मतलब? मतलब यह कि मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में कुछ हो। मम्मी पापा को यहाँ बुला लूँगा, शायद तुम उन्हें पसंद ना करो या वो तुम्हें पसंद ना करें। घर में कुछ भी होगा मैं मम्मी पापा का साइड लूँगा और तुम बुरा मान जाओगे, और मैं तुम्हारा साइड लूँगा तो मम्मी पापा बुरा मान जाएंगे। बीच में कौन फंसेगा? मैं। और इस देश में सबसे ज़्यादा यही तो हो रहा है। लड़कों के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर बीवी का फिक्र करो तो जोरू का गुलाम, अगर मम्मी पापा का फिक्र करो तो मम्मा बॉयज। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस से थका हारा हूँ और घर पे सबका मुंह बना हुआ रहे। आप रहना चाहते हो अपने मम्मी पापा के साथ? अरे यार, कौन बेटा नहीं चाहता है कि अपने मम्मी पापा के साथ रहे। बस जो आजकल चल रहा है ना, उससे बहुत डर लगता है। बस इसलिए मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला रहा। तो आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। आई प्रॉमिस, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपके ऑफिस से आने के बाद किसी का मुंह नहीं बना होगा, और मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि आप मेरा साइड लो। इतना ख्याल रखूंगी उनका कि कभी भी उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, जिससे उन्हें ये लगे कि उनका बेटा आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है। सबसे पहले उनके बारे में सोचिएगा। माँ बाप के बेटों पर सबसे पहला हक होता है। उनकी उम्र हो गई है, वो गांव में अकेले हैं, और वो भी तो चाहते होंगे अपने बेटे के साथ शहर में जाकर रहें। आप बीवी के लिए माँ बाप से दूर मत होइए।
आप एक काम कीजिए, कल ऑफिस से आप छुट्टी ले लीजिए। हम कल ही गांव जाएंगे और उनको यहाँ लेकर आएंगे। कल? हाँ हाँ कल। एक बात कहूँ, जो अच्छा बेटा होता है वो अच्छा पति खुद बन जाता है। माँ बाप से दूर मत होना मेरे भाई। कभी सोचा है तुम्हें पाने के लिए उन्होंने कितना कष्ट झेला है? वो भी तो चाहते हैं अपने बच्चों के साथ रहना। माँ बाप के साथ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। भैया आप? मैं अपनी छोटी बहन को देखने नहीं आ सकता क्या? अभी भी उतना ही रोती है। क्या कर रही है चंचला? भैया की पुरानी तस्वीरें देख रही हूँ। पता है, पापा के बाद सबसे ज्यादा किसी ने संभाला है तो है सागर भैया। तुम भैया को बहुत मिस करती हो ना? बड़ा भाई पिता की तरह होते हैं, डांटते भी हैं और सबसे ज्यादा प्यार भी वही करते हैं। भैया आप? मैं अपनी छोटी बहन को देखने नहीं आ सकता क्या? अभी भी उतना ही रोती है। जब भी आपको देखती हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है। चलिए भैया बैठिए। भैया प्रणाम भैया। खुश रहे, आइए बैठिए। कब है? बस अभी अभी तो आ रहे हैं। और बताइए, चंचला परेशान तो नहीं ना करती है आपको? अरे वो परेशान क्या कर गई, पता है आज सुबह से ही आपको मिस कर रही थी, फोटो देख रही थी आपकी। भैया सच बताओ, जब चंचला परेशान होती है ना, सबसे पहले आपका नाम लेती है। क्योंकि इसको पता है कि हर मुश्किल में इसका बड़ा भाई हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा। भैया शादी के बाद बहुत डर लगता था कि सब बदल जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कभी अकेला नहीं होने दूंगा। लीजिए भैया चाय पीजिए। भाई हो ले बहिना के जान हो। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। भाभी तुम्हारी अकेली होगी। थोड़ी देर और रुक जाइए ना भैया। अगर रुक गया तो तू फिर रोने लगेगी। याद रखना चंचला, शादी से सिर्फ पता बदलता है, बहन का हक नहीं। और भैया आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा। बस यही भरोसा आपसे चाहिए था। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ले लीजिए पानी। क्या हुआ चंचला, तुम सुबह से ही उदास दिख रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं में ही सबसे ज्यादा दर्द होता है। आज मम्मी जी ने फिर से मुझे गलत समझ लिया। मैंने तो सिर्फ उनकी दवाई समय पर देने को कहा था, पर उन्हें लगा कि मैं उनको टोक रही हूँ। कोई बात नहीं, आओ बैठो। जानती हो, माँ उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ दवाई से ज्यादा उन्हें अपनापन चाहिए। कभी कभी वो गुस्सा नहीं करती है, बस डर जाती है कि उनके बच्चे कहीं उनसे दूर ना हो जाए। और सच कहूँ, जिस दिन तुम मम्मी जी बोलकर उनका ख्याल रखती हो ना, उस दिन मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर बेटा हूँ। अच्छी बहू वो नहीं होती है जो कभी गलती ना करे। अच्छी बहू वो होती है जो रिश्ते बचाने के लिए खुद रो ले, लेकिन रिश्ते टूटने ना देती है। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ माना, पर शायद मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई।
हेलो। चंचला, खाना खा लिया ना बेटा? और हाँ, सुबह मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था, बुरा मत मानना। नहीं माँ, बेटियां माँ की बात का बुरा नहीं मानती। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहाँ शौर्य से ज्यादा अपनापन होता है। सास भी आखिर एक माँ ही तो होती है। सासू माँ अपनी बहू को हर छोटी छोटी गलती पे इसलिए डांटती है क्योंकि हर छोटी छोटी गलती का कष्ट अपनी जिंदगी में झेले होती है, और वो नहीं चाहती है कि हमारी बहू भी ये कष्ट झेले। उनका डांटना गलत हो सकता है लेकिन नजरिया नहीं। ये कोई टाइम है घर आने का? इतना लेट हो गया, अभी तक नहीं आया। ये कोई टाइम है घर आने का? अरे लेट हो गया। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। हर रोज यही होता है, नए टाइम पे आते हैं और नए टाइम पे खाना खाते हैं। ड्यूटी थी चंचला, किसी का बेटा खो गया था। सबकी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, बस आपकी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं जब ड्यूटी से आ रहा था तो रास्ते में एक बच्ची रो रही थी। वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। उससे उसकी माँ तक पहुँचाते पहुँचाते लेट हो गया। लोग पुलिस का वर्दी देखते हैं, उसके पीछे का इंसान नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ अपना इंतजार देख रही थी, पर आप किसी और के घर की खुशी बचा रहे थे। आपसे जब भी देर होगी तो मैं नाराज नहीं, प्राउड फील करूंगी। पुलिस की वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं होती है, कई रिश्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, और हर मजबूत पुलिस वाले के पीछे एक समझदार साथी जरूर होता है।